क्या आप एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं जहां लेटेस्ट रिलीज मूवीज के साथ साथ अभी रिसेंटली रिलीज हुई वेब सीरीज के अलावा वर्ल्ड की बेस्ट बुक्स भी फ्री में डाउनलोड करी जा सके? या फिर एक ऐसा एप्लीकेशन जहां एक नॉर्मल से ग्रुप में 2 लाख से भी ज्यादा लोग ऐड किए जा सकते हैं? अगर आपको इस बारे में नहीं पता तो बता दें कि हम यहाँ पर टेलीग्राम की बात कर रहे हैं। हैरानी की बात है कि इतना सारा फ्री में अवेलेबल कंटेंट होने के बावजूद आखिर इस एप्लीकेशन में ऐसा क्या खास है जिसके चलते यहाँ पर कभी भी पायरेसी नहीं लाई जा सकी। इसके अलावा हम आज के इस वीडियो में ये भी देखने वाले हैं कि किस तरह से इस एप्लीकेशन ने लोगों की जिंदगी तबाह की है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए सीधे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। 2013 के करीब लॉन्च किए गए इस एप्लीकेशन के इतिहास पर एक नजर डालें तो पता चलता है कि टेलीग्राम को बनाने से पहले रशिया में रहने वाले 2 भाई निकोलाई और पावेल ड्यूरोव ने मिलकर वीके नाम का एक सोशल नेटवर्क बनाया था। वीके बनाने के बाद दोनों भाई कम उम्र में न केवल मोटी रकम कमा रहे थे बल्कि छोटी उम्र में ही इन दोनों भाइयों ने पूरे देश भर में नाम कमा लिया था। पर इसी बीच सरकार के हस्तक्षेप के चलते मजबूरी में आकर पावेल ड्यूरोव को वीके को छोड़ना पड़ा और इस कंपनी को छोड़ने के साथ साथ उन्होंने 2014 में रशिया भी छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने एक ऐसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म को तैयार करने की कोशिश की जहां पर एक आम इंसान भी मुफ्त में दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर किसी से भी कम्युनिकेट कर सके। अगर आप आज के टाइम किसी भी बड़े सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको जानकर हैरानी होगी कि फेसबुक से लेके व्हाट्सएप तक, यहाँ तक कि ट्विटर पर भी प्राइवेसी को भंग करने के इल्जाम लगाए जा चुके हैं। वहीं टेलीग्राम आज के समय सबसे ज्यादा हॉट एप्लीकेशन इसलिए माना जाता है क्योंकि ये एप्लीकेशन एंड टू एंड इंक्रिप्शन को सपोर्ट करता है। मतलब साफ है कि टेलीग्राम पर अगर आप किसी भी पर्सन को पर्सनल मैसेज करते हैं तो वो मैसेज 2 लोगों के बीच ही रहेगा जिसे चाह करके भी कोई तीसरा इंसान नहीं देख सकता। इतना ही नहीं, व्हाट्सएप के अलावा जहां दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर आप गिने चुने लोगों को ही एक ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, वहीं टेलीग्राम एप्लीकेशन में आप एक ग्रुप में 2 लाख से भी ज्यादा लोगों को ऐड कर सकते हैं। इन्हीं कारणों के चलते आज व्हाट्सएप के अलावा दूसरे प्लेटफॉर्म्स को हमेशा टेलीग्राम के द्वारा रिप्लेस किए जाने का खतरा बना रहता है। पर टेलीग्राम की सफलता को असली पंख तब लगे जिस वक्त रशिया में तानाशाही के चलते सभी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रोक लगा दी गई। उस वक्त अकेला टेलीग्राम ही ऐसा एप्लीकेशन था जिसे फ्री में एक आम इंसान न केवल इस्तेमाल कर सकता था बल्कि उस वक्त वायरल हो रहे वीडियोस को भी टेलीग्राम के माध्यम से ही लोगों के बीच फैलाया गया था। यही वजह है कि अकेले 2021 में करोड़ों लोगों ने अपने मोबाइल फोन में टेलीग्राम को इंस्टॉल किया। और हैरानी की बात है कि आज के वक्त टेलीग्राम उन गिने चुने एप्लीकेशंस में से है जिसे 1 बिलियन से भी ज्यादा लोग अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर चुके हैं। और इसी वजह से आज के वक्त टेलीग्राम को दुनिया के 10 सबसे बड़े प्लेटफॉर्म में से एक माना जाता है। आम जनता का भरोसा जीतने के साथ साथ टेलीग्राम को लेकर कुछ बड़े बड़े राजनेताओं ने भी अभी हाल ही में ऐसा बयान दिया है कि इसके बारे में पढ़कर लोगों का दिन पर दिन इस एप्लीकेशन पर भरोसा बढ़ता गया। इसके अलावा टेलीग्राम को लोग इसलिए भी चलाना पसंद करते हैं क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह का बेवजह का विज्ञापन आने के साथ साथ लोगों को बिना ज्यादा खोज पड़ताल किए बड़ी आसानी से अच्छा कंटेंट और मनचाही चीजें मिल जाती हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी आज के समय दुनिया भर में कई ऐसे देश हैं जहां पर टेलीग्राम को बैन किया जा चुका है। दरअसल देश और दुनिया भर की कई सरकारों को ऐसा मानना है कि टेलीग्राम पर आए दिन इलीगल एक्टिविटीज के साथ साथ हेट स्पीचेस भी स्प्रेड किए जाते हैं। इसके अलावा कई देशों की सरकारें इस तरह के बयान दे चुकी हैं कि टेलीग्राम पर इलीगल तरीके से पोर्नोग्राफी के साथ साथ कई आतंकी समूह भी एक दूसरे से संपर्क करने के लिए इस एप्लीकेशन का सहारा लेते हैं। इसके अलावा दुनिया भर के ड्रग डीलर्स भी टेलीग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हीं कारणों के चलते अजरबैजान, बहरीन, बेलारूस, ब्राजील, चाइना, क्यूबा, जर्मनी के अलावा हांगकांग और पाकिस्तान जैसे कई दूसरे देशों ने भी टेलीग्राम को बैन किया है। बता दें कि 27 सितंबर 2020 से काराबाख में युद्ध की शुरुआत के बाद अजरबैजान के परिवहन, संचार और उच्च प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश में सोशल मीडिया के उपयोग पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लिंक्डइन, ट्विटर, जूम और स्काइप को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया। समन्वय की कमी के कारण कई अन्य असंबंधित सेवाएं भी अवरुद्ध हो गई।
10 नवंबर 2020 को प्रतिबंध हटा लिया गया। जुलाई 2015 में ये बताया गया कि चीन ने टेलीग्राम मैसेंजर तक पहुंच को अवरुद्ध कर दिया है। राज्य के स्वामित्व वाले पीपल्स डेली के अनुसार चीनी मानवाधिकार वकीलों ने चीनी सरकार और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की आलोचना करने के लिए टेलीग्राम का इस्तेमाल किया। और तो और 11 फरवरी 2022 को जर्मन सरकार ने घोषणा की कि 64 टेलीग्राम चैनल जो कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ जर्मन कानूनों का उल्लंघन करते हैं, उनके अनुरोध पर हटा दिए गए थे। इसमें एटेला हिल्डमैन का चैनल शामिल था, जो एक स्ववर्णित राष्ट्रवादी था जिसने अपने चैनल के माध्यम से सामी विरोधी षड्यंत्र सिद्धांतों को साझा किया था। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार टेलीग्राम जर्मन सरकार के साथ साथ सहयोग करने और भविष्य में संभावित अवैध सामग्री वाले चैनलों को हटाने पर सहमत हो गया था। 2019 से 20 हांगकांग विरोध के दौरान कई प्रतिभागियों ने इलेक्ट्रॉनिक निगरानी से बचने और 2019 हांगकांग प्रत्यर्पण बिल के खिलाफ अपनी कार्रवाई का समन्वय करने के लिए टेलीग्राम का उपयोग किया था। 11 जून 2019 की शाम को हांगकांग पुलिस ने सार्वजनिक उपद्रव करने की साजिश के संदेह में 20,000 सदस्यों वाले टेलीग्राम समूह के प्रशासक ईवॉन आईपी को गिरफ्तार किया। उन्हें पुलिस द्वारा अपना टेलीग्राम इतिहास सौंपने के लिए मजबूर किया गया था और अगले ही दिन टेलीग्राम को विरोध का सामना करना पड़ा। हैकर्स ने बड़ी संख्या में स्पैम रिक्वेस्ट भेजकर टारगेट सर्विस को खराब बनाने की कोशिश की, जिसमें से अधिकांश मुख्य भूमि चीन से आए थे। 28 अगस्त 2019 को हांगकांग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ने घोषणा की कि हांगकांग सरकार की टेलीग्राम को ब्लॉक करने की योजना है। 16 मई 2022 को गोपनीयता आयुक्त एरा च्यूंग ने एक विधान परिषद समिति को बताया कि सरकार व्यक्तिगत डेटा गोपनीयता के डॉक्सिंग और अन्य उल्लंघनों के बारे में चिंतित है और व्यक्तिगत डेटा के लिए गोपनीयता आयुक्त का कार्यालय इस मुद्दे को हल करने के लिए टेलीग्राम को अवरुद्ध करने पर विचार कर रहा है। इसके साथ ही टेलीग्राम के बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि दुनिया भर की सारी सरकारें इस एप्लीकेशन से डरती हैं। दरअसल कई बार तानाशाही सरकारों के खिलाफ अलग अलग तरह के वायरल वीडियोस मिलने के साथ साथ टेलीग्राम पर इस तरह का भी आरोप लगाया जा चुका है कि इस एप्लीकेशन पर दुनिया भर में मौजूद सरकारें अपना हक जताने में नाकामयाब रही है। इसी वजह से टेलीग्राम के बारे में एक ऐसी धारणा बना ली गई है कि ज्यादातर देश टेलीग्राम के नाम से ही खौफ खाते हैं और इसी वजह से टेलीग्राम को एक एंटी गवर्नमेंट एप्लीकेशन माना जाता है। इतना ही नहीं, देशों की सरकारों ने टेलीग्राम पर पायरेसी का भी इल्जाम लगाया है, पर उसके बावजूद भी लोग आज न केवल खुलकर इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि अब तक टेलीग्राम पर पायरेसी कंटेंट का सिलसिला जारी है। अगर आप भी यंगस्टर हैं और आपने अभी हाल ही में रिलीज हुई या पुरानी फिल्मों को देखने का शौक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप और आपके आसपास के लोग किसी फिल्म या वेब सीरीज को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का सहारा लेते होंगे। मतलब अपना पैसा बचाने के लिए आप भी पायरेटेड कंटेंट कंज्यूम करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी ज्यादा पायरेसी होने के बावजूद भी अब तक टेलीग्राम पर धड़ल्ले से नई और पुरानी फिल्म या वेब सीरीज क्यों मिल रही है? दरअसल टेलीग्राम एक तरह का पब्लिक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको चैटिंग और कम्युनिकेशन की सुविधा मिलने के साथ साथ किसी भी ऑडियो वीडियो फाइल को लीगल तरीके से किसी को भी भेजा जा सकता है। इसी वजह से दुनिया भर में कई सरकारों को टेलीग्राम पर मिल रहे पायरेसी कंटेंट के बारे में हर जानकारी उपलब्ध होने के बावजूद टेलीग्राम पर किसी भी कंटेंट पर रोक नहीं लगाई जा सकती। लेकिन ये तो आपको भी मानना होगा कि इतने ज्यादा कंटेंट को इलीगल तरीके से कंज्यूम करने की वजह से मूवी मेकर्स के साथ साथ बुक सेलर्स को कितना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता होगा। इसलिए हमारी आपसे यही गुजारिश है कि अगर आप भी ऐसा ही करते हैं तो किसी तरह से पायरेटेड कंटेंट को देखने की बजाय सीधे तौर पर सिनेमा हॉल्स या किसी OTT प्लेटफॉर्म्स को खरीद कर ही अपनी मनचाही फिल्में देखें। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर टेलीग्राम पर इस तरह का पायरेटेड कंटेंट आता कैसे है? इस बारे में जानकारों का कहना है कि अगर कोई एक शख्स किसी ऐसे ग्रुप में जहां लाखों या हजारों की संख्या में लोग जुड़े हैं, वहां किसी न्यू रिलीज मूवी का लिंक भेज दे तो ऐसे में एक साथ हजारों लोगों को ये लिंक मिल जाता है और धीरे धीरे ये हजारों लोग अपने आसपास के लोगों को इस लिंक को भेजकर मूवी देखना शुरू कर देते हैं। और ऐसा कुछ ही किताबों के साथ भी होता है। इतना ही नहीं, विशेषज्ञों की माने तो टेलीग्राम पर मौजूद भले ही ऐसा मानकर बैठ जाएं कि दो लोगों के बीच या किसी खास ग्रुप के बीच होने वाली बातचीत पूरी तरह से सुरक्षित है और ग्रुप के बाहर का कोई तीसरा इंसान हमारी बातचीत को नहीं जान पाएगा, ये महज झूठा सच है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करने के बाद
सेटिंग्स में जाकर इंक्रिप्शन के ऑप्शन को ऑन नहीं करते हैं तो आपके पर्सनल चैट को किसी हैकर या इलीगल एक्टिविटीज के द्वारा बड़ी ही आसानी से देखा जा सकता है। यहाँ तक तो फिर भी सब कुछ ठीक था, लेकिन टेलीग्राम के बारे में जानकारों का ये भी कहना है कि आप इंक्रिप्शन सेटिंग्स को ऑन करके अपनी पर्सनल चैट को तो सिक्योर रख सकते हैं, लेकिन किसी भी ग्रुप में भेजे गए मैसेज पर इंक्रिप्शन रूल फॉलो नहीं होता। कम शब्दों में, अगर आप टेलीग्राम के किसी ग्रुप में मैसेज, वीडियो या ऑडियो भेजते हैं तो उसको आसानी से चुराया जा सकता है। वैसे टेलीग्राम को इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि उनके द्वारा भेजा गया डेटा पूरी तरह से सुरक्षित है और इसी वजह से वो अक्सर धोखा खा जाते हैं। और यही वजह है कि अभी हाल ही में टेलीग्राम के ऊपर जारी की गई रिपोर्ट में पाया गया कि ज्यादातर लोग टेलीग्राम को पूरी तरह से सुरक्षित समझते हैं, जो उनकी एक बड़ी भूल है। खैर, हमारी आपको यही सलाह है कि अगर आप टेलीग्राम या किसी दूसरे एप्लीकेशन को आंख बंद करके इस्तेमाल कर रहे हैं तो आने वाले समय में आप एक बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। इसलिए सोशल मीडिया के दौर में जरूरी है कि आप अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए अपने करीबी या किसी भी ग्रुप पर कुछ भी ऐसा ना भेजें जिससे आने वाले समय में आपको दिक्कत हो। वैसे क्या आपने कभी टेलीग्राम को इस्तेमाल किया है, और अगर किया है तो टेलीग्राम को किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया है, हमें इस बारे में कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने व्यूज को कमेंट में जरूर लिखें।